अच्छा बे एक बुड्ढा है ना अमरूद का बाग ले लिया। अच्छा। और बे बढ़िया बढ़िया अमरूद लाग रहे और बुड्ढा बुड्ढी अपने दोनों बाग में रहो। आता उड़ा राम है ना स्कूल पढ़ा था। स्कूल की छुट्टी होगा तो बे बालक अपने कुछ दे जावे। दादा अमरूद दे दे, दादा अमरूद दे दे। दादा नु कहा बेटा बाम ने तो ठेका पे ले रखा है, न्यू को नहीं देवा था मना अपने घर से दाने लिया पहले भी दाने के मिला कर दे। तो बोले दादा दाने तो मेरी माँ ना देवे। बोला भाई फिर ना देवा तो मैं अमरूद भी नहीं देऊँ। आता थोड़ा बुढ़ी गेल रे आकर दे उसने भी उसका का भरण खातर गोसे भी है रोटी राटी बनाने खातर बिंदन चाहिए। न बोली रे बेटा थारी माँ है ना गेहूं देवे ना तो हम गोसे ले आओ। मैं उनका यह समझ में आ गई बड़का कर नु बोले हाँ गोसे तो ले आओगे जी। आता गोसे तो किससे उठा ले जा रोज बेबे तो फारी में अपने दो गोसे ले जा अमरूद ले ले, दो गोसे ले जा अमरूद ले ले। बेबे साथ साथ जो अमरूदा का सीजन खत्म हो गया और सीजन खत्म हुए पाछा बे बुढ़ा बुढ़ी अपने गांव में चले गए और वह बुढ़ी गई अपना बटोड़ा संभालने। उस पड़ोसी ने पूछा है हमारा बटोड़ा किच्छा यूं बोले बे थारा बटोड़ा तो थारे अमरूद हम जा लिया सारे गर्मियां के बाल ढोल लग रहे हैं। जिसका काटा होगा दीवाला उसको पता चलेगा। एक शाना नहीं बोला वह गई बालक ना हो थे और तो नहीं बोला किसी के बेटे उड़े मांग लाई यही रात में। वह बोली ठीक से आई अपने आदमी तो लागी करने अगर मारा बालक हो जाएंगे और किसी के बेटे उड़े मांग लाई रात में। नहीं बोला ठीक से की न बताई अकुश न बताई है उसने तो बूझ ली दन्या में अकुश का बेटोड़ा कौन सा है। जो बोला मैं लायाऊंगा शांति करे वो तो उससे क्या लाया जिसने बताया अक बेटोड़ा भूख गया तेरा चोरा हो जाएगा। वो ने बोला मैं लायाऊंगा शांति करे हाँ पर मन बूझनी पड़ेगी। फूक्या रात ने तड़का नु बोले काम इकट्ठा करेंगे बोला बेटोड़ा किसने फूक्या। वो ने बोला भाई कर लो गाम इकट्ठा जा करने बोला भाई मन न फूक्या क्यों कट कर रहे हो गाम में। बोला क्यों फूक्या ने बोला इससे ने बताई थी मेरी मेहरबानी तो बताई थी बोला इसने इससे का फूकूंगा और किसका फूकूंगा के आंगन में है ना खाली एक नींबू का पेड़ा और उसका नरे नींबू लाग रहे और बेबे वो बैठे रखे नहीं था और पहला लोग है ना बाट चलिया कर देना तो नुका कर नुका बतावा है कि ये जो बठियारी नहीं होया कर दी बठियारियां की सरा होया कर दी आनिया जानिया मुसाफिर उड़ा डट जाते टूक पानी खा लेंदे और पैदल आगे चलने कई कई दिन तक होया कर दे। तो एक बठियारी की सरा थी दे तो आनिया जाने उड़ा डट जाते और वह खाना पीना बना देती और वो क्या करता है जिसका पड़ोस में नींबू का पेड़ था तो रोज 2 नींबू गोज में गाल और कोई मुसाफिर आ रहा हो जब बजा कर बैठ जा और बे जब वो बठियारन उस मुसाफिर की रोटी गाल ना वो कीचड़ में बैठ कर नुका दे भाई या दाल है ना नींबू ने चौड़े बनाते इसमें स्वाद को ना आवे काटा नींबू बेबे उसमें निचोड़ दे और अपना गेल लाग कर खा लिया। कई दिन हो गए बठियारन ने सोचे तो रोज जल गया नींबू भी तो निचोड़ा। हाँ आता उसका नाम नींबू निचोड़ भी दल दिया। तो एक दिन है ना कति लंबा तगड़ा आदमी आ रहा मुसाफिर ठहर रहा वो बठियारन ने पहले ही बता दी बोला जी 1-2 नींबू लेकर आवेगा और वो आपने न्यू कहेगा ने बोला आप चिंता मना करो आलिंदे में देखूंगा। हाँ तब वे उसने तो अपना भर का रोटियां का थाल उसके मुसाफिर तो दिया और नींबू ने चोड़नाला तो जब बा लिया न्यू बोला न्यू ने खाया कर दे ये दाल में है ना न्यू तो मजा आवे नहीं बोला क्यों करावेगा बोला नींबू ने चोड़ कर खाओगे तो नारा स्वाद आवेगा। तब वो तो नाटर उसने नड़ते ने चोड़ दिया और बे उसने ईसा मारा थप्पड़े उसने बेईसा मारा थप्पड़ उसका आँखा में आंसू आ गए। मैं बोला क्या बात है तेरा पट्टा
मैं बोला बताऊं जी आज का थप्पड़ में भी मेरा ये स्वाद है। बोला क्या बात है भला सीखा तो बचपन में मेरी माँ ने थप्पड़ मार कर रोटी खुआई थी जब स्वाद आया था और क्या आज आपने मार कर खुआई है जब स्वाद खवा दी रोटी मार कर। फिर तो बेचारा शर्मांदर ने बोला रे भाई जब इतना स्वाद आया तो खा ले। वो तो नट से तारे रोटी खाने से कान का टंग हो जा है बे बनुआ हने एक इससे का पोता है रंडा था बे हाँ हर ब्याह था कौन हो रहा अरे वड़ ले रहा 100 बेटा का और उन्हें चरान जाव हर को राम एक पड़ोसी था उन्हें बोला अरे तू दुखी हो रहा कम तक मैंने तू बेटा ने बेच कर तो रोटी गालन वाले बिहार ते लिया ने रोटियां का रोला ये उसका समझ में बात आएगी और सारा रसायु रोटियां खातर है जरूर को रोटी गालन वाली आ जा आता अपना टंटा ना कट जा बे बेच कर रेवड़नर को लिया बिहार ते और बे 2-3 महीने उन्होंने बढ़िया काम करे आपने ठीक करे बे 2-3 महीने पाछवा बीमार होगी और बीमार होगी उसका सांस निकलन हो रहा और को पड़ोसी बेरा लेना आवा बेवकूफी बुंडा मुंह कर रहा वो नु कर भाई तू कति इसता भी पहले जी छोड़ रहा नु बीमार भी मुंह तो हो जाएगी ठीक बोला ना को नहीं हुआ फिर और कोई बेरा लेना वो कह दे यार तू कति जमा गोडे तोड़ रहा अरे हो जाएगी ठीक तू इससे भी पहले मरण हो रहा क्या चाड़ा हो गया नु बोला ना तुम नु जानो हो एक लुगाई मरेगी एक लुगाई गेला सोया गाजी लेकड़ेगा 100 बेड बेच रहा है सोया गाजी लेकड़ा हाँ साची है वो लोग आज ना रो था बेटा ना रो नुआ बे एक बेटा का रेवड़ ले रहा और किसी पड़ोसी का खेत में चरान चला गया और उधर रेवड़ ने छोड़ पाता पानी पीने चला गया और जिसका खेत में चरा था उसने चोर ली वो सारी हाँ तब उन्हें सोचा सारी बेड कित गई हाँ तो उसने है ना अपना गवाह पड़ोसी बना लिया अब यो ही देखा था और एक वकील कर लिया वकील बोला उस गवाह ने हाँ भाई इसकी बेड थी बोला थी बोला कित चरा थी बोला इस मारे खेत में बोला यू कित था बोला यू पानी पीने चला गया था बोला तू कित था बोला मैं खेत में था वकील तो वकीलो है उन्हें सोचा यू तो बात हम ना गान दे तो राई थी यू तो ना गान दे और कदे खाम खाए की सजा इस मेरे आले की करवा दे ने बोला भाई उसमें क्या भेड़ और क्या बकरी थी ने बोला देखो जी भेड़ बकरिया का मन बेरा नहीं लेकिन नु हम मन है ना उसमें कोई सलवार पहरे नहीं देखी बकरिया का मैं क्यों कर बताऊं कोई सलवार नहीं पहन रही सलवार का कौन सा मतलब था लोग दे बकरी अच्छा अच्छा कौन सी बेड थी कौन सी हाँ कौन सी बेड पर कौन सी बकरी सलवार पहले पाछे तो फिर बनने का बेरा है पट से जब तनु कहता मन ने कोई सी सलवार पहरे नहीं देखी थी